ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੱਲੋ ਭਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਏ ਆਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਏ ਦੱਸਿਆ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਏ। ਤੂੰ ਹੈ तेरे वल्लों कोई तसल्ली ना कोई हल है ये कोई गल है। वाह 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 वाह। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये नेगेटिव वाली जो अगर खातून है हाँ मैं बता उसका निकाह के वक्त इसका निकाह ना करें आप और मर गए मुंडे हाँ आप आरएच नेगेटिव वाली बच्ची जो है उसका आरएच नेगेटिव के साथ करें। हाँ अच्छा। बच्ची अगर आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव बच्ची का निकाह आरएच नेगेटिव के साथ करें या पॉजिटिव के साथ करें, कोई मसला नहीं। जिसको हीमोफीलिया है उसकी कजन मैरिज ना होने दें, ठीक है, आगे बच्चों में नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी मतलब अब किसी बरादरी में आप कर लें हाँ। तो कोई मसला नहीं है। और जो अगर आप कहते हैं हीमोफीलिया को यहाँ से ख़त्म करना है तो उसका एक इलाज है, ठीक है। लेजिस्लेशन करते हैं। क्या हीमोफीलिया वाले दी शादी ना होने दो। अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दाज़ी नजम के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं जी नजम। आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, अमूमी तौर पर हम इनको शायरी के हवाले से जानते हैं। बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत शायर हैं, इनका अपना अंदाज़ है उसके अंदर। लेकिन इनका एक और पहलू है, इनकी शख्सियत का और एक पहलू है जो कि ये उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और बायोलॉजिकल जो साइंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इनकी पीएचडी है पैरासाइट्स के अंदर और हम इनसे दोनों एस्पेक्ट से बातचीत करते हैं। तैनू दिल दा मसला दसिया ये भी दसिया मसला तू है, तेरे वल्लों कोई तसल्ली ना कोई हल है, ये कोई गल है। जनाब डॉक्टर सगीर अहमद सगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप पहले भी यहाँ पे आए हैं तो आज आपको नजम फेलोज़ का एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया मुझे, मेरा ये इंट्रोडक्शन भी दोस्तों तक पहुँचाया। और मुझे एनवायरनमेंट आज दोबारा आके बड़ी अच्छी लगी है, बड़ा आपने एक्सपेंड कर लिया है और ये आपकी डेडिकेशन है, वो ये कहना चाहिए कि कोई जनूनी आदमी ही कर सकता है। जो समझदार लोग होते हैं, जो जेब को देखते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम पहले थोड़ा सा आते हैं, कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं आपसे। मैं पहले आपके जो दूसरा इंट्रोडक्शन है जो कि आज लोग देखेंगे उस हवाले से आप मुझे बताइए कि आम जो दोस्त हैं, आम जो लोग हैं, उनके लिए बायोलॉजिकल जो साइंस है इसको कैसे समझा जा सकता है और आप आसान लफ्ज़ों में इनको कैसे समझा सकते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इल्म की हर जो शाख है, हर जो फील्ड है ना, वो इंसान के फ़ायदे के लिए है। ठीक है, ठीक है। आपने मेरे बायोलॉजिकल साइंस के हवाले से पूछा है तो मैं ये कहता हूँ कि बायोलॉजी जो है वो अप्लाई हो रही है एग्रीकल्चर में। ठीक है। क्रॉप्स को बढ़ाया जा रहा है, क्रॉप्स को सेव किया जा रहा है, ठीक है, पैरासाइट से। अच्छा, इसी तरह से बायोलॉजिकल साइंस को अप्लाई किया जा रहा है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है। और जो आम पब्लिक है उसकी जो फिजियोलॉजी है उसको सेव करने के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप्लाइड हैं, ठीक है, जो लोगों को पता होना चाहिए, जिसका हम बिल्कुल उसका नहीं ख्याल कर रहे। मैं 90s से मैंने पहला जो कॉलम लिखा था वो शायद 98 था, 99 था, अखबार में खबरें में छपा था। मैं ये कहता हूँ कि जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना चाहिए हमें। ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर एंटीजेंस होती हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो कौन सी हैं? एंटीजन ए है, ठीक है, एंटीजन बी है। ठीक है। दो एंटीजन की वजह से क्या होता है, एक सिस्टम बनता है जिसको हम ABO सिस्टम कहते हैं। 4 ABO सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप्स बनते हैं।
ए बी, ठीक है। ए बी और ओ यानी 0। ठीक है, जो अमूमन हम ये देखते हैं ए पॉजिटिव बी नहीं नेगेटिव। पॉजिटिव और चीज़ है। हाँ ए बी बी और ओ, ठीक है। ये ABO सिस्टम है। ठीक है। और जो पॉजिटिव कहते हैं उसके लिए अलग एंटीजन है, ठीक है। वो है RH एंटीजन, जिसको रीसस फैक्टर कहते हैं। सही। वो या किसी के अंदर मौजूद होती है या नहीं होती। ठीक। अगर मौजूद हो तो हम कहेंगे A पॉजिटिव या AB पॉजिटिव या B पॉजिटिव या O पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं है वो तो हम कहेंगे AB नेगेटिव। AB नेगेटिव का मतलब क्या है? AB एंटीजन दोनों मौजूद हैं, ठीक है। RH फैक्टर नहीं है। ठीक है। RH फैक्टर नेगेटिव है। अगर हम किसी को कहते हैं कि B नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि B मौजूद है लेकिन उसके अंदर RH फैक्टर नेगेटिव है, यानी RH फैक्टर नहीं है। अच्छा, ये RH फैक्टर को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्या है? ये ना एक मंकी से सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है। उसको रीसस मंकी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। ये अब क्रोमोसोम लेवल पे नहीं जाऊंगा, क्रोमोसोम लेवल पे कौन से जीन पे होता है फलां फलां उसमें नहीं जाऊंगा। ये एक एंटीजन है जो या मौजूद होती है या नहीं होती। ठीक है। अब इसका बड़ा रोल है मैरिज में। ठीक है। ठीक है, एक तीसरा ब्लड ग्रुप ये हम बता देता हूँ आपको। एक हो गया, वैसे 64 के करीब हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। अच्छा। हमारे ब्लड ग्रुप 64 है ह्यूमन में जो डिस्कवर हो चुके हैं। सही। ठीक है, उनमें से 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ABO सिस्टम, दूसरा है MN सिस्टम, सॉरी RH सिस्टम, और तीसरा MN सिस्टम। ठीक है। ये मैं पहले दूसरे नंबर पे कह के फिर सॉरी क्यों किया, इसलिए कि MN सिस्टम की इंपॉर्टेंस तीसरे नंबर पे आती है। ये होता है पैटर्निटी को, वल्दियत को चेक करने के लिए। अच्छा। हमारे यहाँ तो निकाह सिस्टम है ना, हमें तो कोई मसला नहीं होता, जितना निकाह हो गया वो बच्चे होंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाहर ऐसा होता है कि एक बंदा जाता है, वो कहता है कि मेरी इस खातून से शादी हुई थी और ये जो इसका बच्चा है ये मेरा नहीं है। अच्छा। तो वो फिर MN सिस्टम से चेक करते हैं। सही। वो पैटर्निटी टेस्ट उससे होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक खातून जो है उसका ब्लड ग्रुप है N, ठीक है, हस्बैंड का भी क्या है N है, सही। बच्चा MN है, ठीक। तो अदालत उसको डिसाइड करती है, वो बुलाती है बायोलॉजिस्ट को, ठीक वो है। उनका MN सिस्टम से ब्लड ग्रुप चेक करता है और डिसाइड हो जाता है। बिल्कुल ठीक। एक और चीज़ है, यहाँ से लोग यूरोप जा रहे हैं, आमतौर पे जाते हैं। ठीक है, आपका अपना बच्चा नहीं है फ़र्ज़ करें, ठीक है। आप अपने भांजे को कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, फ्रॉड करके जा रहे हैं। ठीक है। वो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, फौरन ही पता चल MN जाता है। सिस्टम से पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे आपका ब्लड ग्रुप है क्या M, आपकी वाइफ का है N, आपके बच्चे को लाजमी तौर पे MN होना चाहिए। बिल्कुल ठीक अगर है। वो N है हाँ, या M है ठीक है। तो दूसरा जीन कहाँ गया? इसका वो- मतलब ये कि वो किसी और का आप है। दोनों का बच्चा नहीं है, वो किसी और का है। किसी और का लाए आप। तो इस तरह से ये डिसाइड करते, इस तरह से बायोलॉजिकल साइंस जजेस की हेल्प करती है। सही। ये जो अंगूठा ये एक नॉलेज है सही। जो मेडिकल साइंस वालों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके ज़रिए से आप डिसाइड करते हैं कि अंगूठा मैं लाया या तुसी लाया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहले अंगूठा छाप किसको कहते थे ना, वो उसको कहते थे जो पढ़ा लिखा नहीं होता था। आखिरकार आपके सिग्नेचर जो है वो लोगों ने कॉपी कर लिए। अब ये अंगूठा जो है कॉपी नहीं होता। अब अहम डॉक्यूमेंट्स पे अंगूठा और जो सिग्नेचर दोनों होते हैं। ये एक नॉलेज है। ठीक है, अच्छा अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, आज हमारे पास टाइम कम है, वरना मैं आपको बताता कि जब इसकी कॉपी लोग कर लेते हैं तो फिर लोगों ने इसका हल भी निकाला है। रेटिना का टेस्ट करते हैं। अच्छा। रेटिना का फोटो बनाते हैं। रेटिना आपका मेरा डिफरेंट होएगा। बिल्कुल ठीक। रेटिना में रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं और उनकी एक तरतीब होती है, जो आप में डिफरेंट है, मुझ में डिफरेंट है। वो उसकी पिक्चर लेते हैं, पता चल जाता है कि आप। अब उन्होंने मतलब वो पासवर्ड्स को भी रेटिना के साथ कई जगह पे लिंक कर दिया कि आइस आप दुबई में हम जाते हैं तो वो रेटिना को जो है वो स्कैन करते हैं। जी। वंस एक दफा हो जाता है फिर आगे दोबारा जरूरत नहीं आपका रेटिना जो है ना वो बताता जाएगा ना। ठीक है, आपको थंब की जरूरत ही नहीं है। आप देखेंगे, आप कैमरा की तरफ देखेंगे, कैमरा आपको डिटेक्ट कर लेगा आप कि आप ही हैं। क्या बात। अब हम वापस आते हैं। अब ब्लड ग्रुप जो है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं चीख के लोगों को कहता हूँ यार लेजिस्लेशन होनी चाहिए। वो किस तरह से कि आपका जिस वक्त हो रहा है, निकाह हो रहा है बच्ची के साथ, जिसके साथ। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले ही था कि जो अमूमन शादी के टाइम जो यूरोप में टेस्टों का रिवाज होता है, जी, हमारे यहाँ पे नहीं है। जी। तो ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है? मेरा ये सवाल। ग्रेट पीपल थिंक टुगेदर, आपका सवाल भी वही था और मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, जो यूरोप में जो टेस्ट करते हैं वो लाजमी होते हैं, कंपल्सरी है।
अगर आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं करवाया आपका और आपकी होने वाली दुल्हन का, तो आपका रजिस्टर नहीं होगा निकाह। सही। ठीक है, वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, उस बच्ची का नेगेटिव है, अच्छा, ठीक है। अब वो नेगेटिव भी है इस तरह की, एक होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, यानी 2 डोजेस। नेगेटिव हमेशा 2 डोजेस ही होता है। ठीक है, RH नेगेटिव, RH यानी उसकी माँ की तरफ से भी नेगेटिव आएगा और बाप की तरफ से भी नेगेटिव जीन आएगा। हमारे सारे जीन्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो पेयर में RH नेगेटिव आएगा और RH नेगेटिव उसका जो वो जो आपकी दुल्हन है, आपका ससुर और आपकी सास दोनों का ब्लड ग्रुप था नेगेटिव जीन उसने कैरी किया, तो उसके बाद नेगेटिव हो गया। ठीक है, आप अगर पॉजिटिव हैं ठीक है, और आप भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हैं, यानी कि डबल आपका अब्बू भी की तरफ से भी पॉजिटिव आया जीन आप में ठीक और है, अम्मा की तरफ से पॉजिटिव आया, तो आपकी तरफ से स्पर्म में जो आएगा वो पॉजिटिव जीन आएगा। अच्छा, यानी एंटीजन आएगी, RH एंटीजन जो है वो ठीक है, आपकी तरफ से आएगी, ठीक है, बच्चे में चली गई। बिल्कुल ठीक। अब जो बच्चे में उसकी तरफ से आएगी नेगेटिव, हम्म आपकी तरफ से आई पॉजिटिव, पॉजिटिव डोमिनेट करता है। बिल्कुल ठीक है, बाप वाली साइड से। नहीं नहीं, अगर वो ये बाप वाली साइड, बाप और माँ का कोई कहानी नहीं है। ठीक है, जीन इस चीज को नहीं देखता कि बाप की तरफ से आया कि उसकी तरफ से आया। ठीक है, ठीक है, वो पॉजिटिव जीन आया हाँ, तो नेगेटिव को डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब बच्चा पॉजिटिव होगा, सही, बच्चा पॉजिटिव होगा, बच्चा माँ के यूट्रस में है। ठीक है, अब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है ठीक है, और माँ में एंटीजन RH एंटीजन नहीं है, सही, बच्चे में है। बच्चे में है। अब देखिएगा अब क्या होता है, जो ही बच्चे की पैदाइश होती है हम्म तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो जो प्लेसेंटा है वो रिमूव होता है। अच्छा, प्लेसेंटा वो एरिया होता है जिससे नो मैंस लैंड है कह लें, जहाँ बच्चे का ब्लड बच्चे में से आता है क्या, वो सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं यूरिया वगैरह वो आते हैं, वो माँ की जो सर्कुलेशन है ठीक है, उसमें चले जाएंगे बिल्कुल, और बच्चे के सारे यूरिया वगैरह ये वो एवरीथिंग वो सारे का सारा माँ ने बाहर निकालना है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, एक्सक्रीशन माँ के थ्रू होगी और माँ ने ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है, माँ का ब्लड आएगा हाँ, प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा से फिर आगे बच्चे में जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, यानी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लेसेंटा के थ्रू होती है। सही, अब बच्चे की जब पैदाइश होती है तो प्लेसेंटा रिमूव होता है। बिल्कुल ठीक, जो ही रिमूव होगा तो क्या होगा, पहले तो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा था ना, ब्लड वेसल्स यूं होते हैं, मिले हुए नहीं होते। ठीक है, जो ही प्लेसेंटा रिमूव होता है तो यूट्रस जो है वो जख्मी हो जाता है। सही, अब प्लेसेंटा में जो RH पॉजिटिव वाले सेल मौजूद थे वो माँ की सर्कुलेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एंड दैट मदर इज नोन एज सेंसिटाइज्ड मदर। ठीक है, अब वो सेंसिटाइज्ड मदर है, उसके यानी उसमें प्लस और नेगेटिव दोनों मौजूद है। अब उसके अंदर नेगेटिव तो अपने है ना, नेगेटिव तो अपने हैं, प्लस भी उसके अंदर है है कि है ही नहीं। बिल्कुल ठीक, अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसमें एंटीजन चली गई सही, जो कि उसके ब्लड को मंजूर नहीं है, तो उस एंटीजन के खिलाफ, उस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी। सही, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका वीराने में आपका घर है, जंगल में घर है, आपने वहाँ ताले लगाए हुए हैं, ठीक है, आप एक दफ़ा जाते हैं सही, और देखते हैं कि तालों को तोड़ने की कोशिश की गई है। आप क्या करेंगे, आप गार्ड रखेंगे, बिल्कुल ठीक, हाउंड्स रखेंगे, ऐसे ही है, जी जी, शिकारी कुत्ते रखेंगे। अब आपका घर खतरे में, सेंसिटाइज्ड है, अब जो ही नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो आपके गार्ड उसको मार देंगे। अब नेक्स्ट, ये पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चे की प्रेगनेंसी जब होगी तो क्योंकि अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड में से जाएंगी बच्चे के ब्लड में और वहाँ एंटीजन बच्चे में है, रिएक्शन होगा और एबॉर्शन हो जाएगी। ओहो, ये जिसको हम 18 की बीमारी कहते हैं, और वो पीरों के वो मज़ारों पे जाके और दम दरूद करवाते हैं, दैट इज नथिंग यार। सही, भाई 18 नाम की कोई चीज़ नहीं है, दैट इज ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, RH फैक्टर। तो इसका हल क्या है, मतलब इसका हल सिंपल है। आप क्या जो है बायोलॉजिकल जो है वो टीचर होने के नाते जी। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये नेगेटिव वाली जो अगर खातून है, हाँ मैं बताता उसका हूँ, निकाह के वक्त इसका निकाह ना करें आप, और मर गए मुंडे। हाँ, आप RH नेगेटिव वाली बच्ची जो है उसका RH नेगेटिव के साथ करें। हाँ, अच्छा, बच्ची अगर RH पॉजिटिव है
तो RH पॉजिटिव बच्ची का निकाह RH नेगेटिव के साथ करें या पॉजिटिव के साथ करें, कोई मसला नहीं, क्योंकि यानी मैं जो समझा हूँ वो हाँ। ये है कि फीमेल अगर पॉजिटिव है देन नो इशू, वो यूनिवर्सल दुल्हन है। बिल्कुल ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो उसकी शादी मेल भी नेगेटिव से होनी चाहिए। यस, सही। ये सिंपल सा एक चीज है, आप क्यों नहीं करते? अगर फर्ज करें हो गई है, अब आप कहते हैं ये तो हमें तो पता नहीं था, ठीक किसी है, एक माजा गामा उसको पता नहीं था, ठीक है। शादी होगी उसकी बेटी की, हम्म, अब क्या करें? या उसके बेटे की शादी होगी, तो क्या करें? उसका हाल ये है कि जब पता चल जाए, पता चल जाए तो उसकी एक हल होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। सही सही। ठीक है, ऐसी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जो तकरीबन 3-4 महीने लगते हैं। पहले ज़्यादा लगते थे, अब कम लगते हैं। पहले ज़्यादा लगते थे। अच्छा, जब ये लोग नहीं करवाते थे तो 8 साल लगते थे, तो 18 वहाँ से निकला। आपको समझ आई हो? जी जी, मैं तो समझ अब जो गया। है वो डिसेंसिटाइज कर देते हैं उसको, सेंसिटाइज मत अच्छा, उसको। ये जो थैलासीमिया है, हाँ जी। थैलासीमिया बीमारी की क्या वजह होती है? यही जो है वो RH फैक्टर की वजह? नहीं, हाँ नहीं, 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 ये एक और चीज़, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हाँ। अगर आप इजाज़त दें तो एक और भी चीज़ है, मैं उससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हेमोफीलिया भी मैं हाँ, चाह रहा था कि हेमोफीलिया भी आप हाँ, डिफाइन कर देते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, पब्लिक पहले में आप हेमोफीलिया डिफाइन मैं करेंगे, उस फिर इधर चले हाँ, जैसे अगर आपको आप सुने। जो अगर आप आज, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम इन्हीं 3 फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक एक तो है। ये हो गया कि RH फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और ब्लड ग्रुप चेक करवाना कितना इंपॉर्टेंट है। यार लेजिस्लेशन लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तो कर लेते हैं, तो क्या लेजिस्लेशन इसके लिए नहीं हो सकती है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो उनकी लाइफ को सेव किया जाए? एक दफ़ा अबॉर्शन होने से उसकी ज़िंदगी आधी ख़त्म हो जाती है फिजियोलॉजिकली, ठीक है, बच्ची की। सही। वो उसका उसका इतना नुकसान होता है, बाद दफ़ा रिप्रोडक्टिवली इनर्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हीमोफीलिया, हम्म अगर आप टेस्ट करते हैं, हम्म हीमोफीलिया का टेस्ट भी करवा लें। ठीक है। हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, और आगे एक और सी भी होता है। ठीक है, आप हीमोफीलिया के जो मेजर टाइप्स हैं उनका टेस्ट करवा लें। हम्म क्या होगा? उससे ये होता है भाई कि उसको आप अगर किसी को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया किसी को है, हीमोफीलिया है मतलब आप हीमो इस हीमो मीन्स ब्लड, ठीक है। फीलिया मीन्स लव। ठीक है। इसका निकला, ये लफ्ज़ इस तरह से निकला था कि जिसको हीमोफीलिया होता था या होता है, उसका ब्लड अगर निकलना शुरू हो जाए तो वो रुकता नहीं है। ठीक है। एक मिथ था कि लोग कहते थे कि जिसका ब्लड निकलता है ना, दरअसल उसको एक गॉड है हम्म या जिन है, उसको उसका वो ब्लड पीता है उसका। सही। ठीक है, तो उसको ब्लड उसका पसंद होता है, तो इसलिए वो ब्लड उसका निकलता रहता है। हम्म हीमोफीलिया ये यहाँ से निकला था। ठीक है। ब्लड लव, ठीक किसको? है। जिन को या गॉड को। ठीक है। एक दर्दनाक कहानी है इसके पीछे, मैं आपको साथ बता दूं। आपको पता है ना, एक बाल्शविक इनकलाब आया था। हम्म जो वाकया होता है ना, वो आधा पहले हो चुका होता है, सही। तारीख ये कहती है। ये जो ज़ार था ना, हम्म लास्ट ज़ार जो था, उसका जो बेटा था उसको हीमोफीलिया था। सही। उसकी जो बेगम थी जरीना, हम्म उसने इसी तरह से, एक रास्पुटिन था, झाड़ फूंक करता था, दम करता था, उसको बुलाया। ठीक है। वो ज़ार के बेटे को, फिलिप तना मेरा ख्याल उसका नाम था बच्चे का, हम्म उसको वो करता था क्या, उसको दम करता था, हम्म तो वो बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। ठीक है सही। जी। अब ये एक मिथ था, फलम्मा ज़ाग़ू ज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, हम्म जब आप गलत रास्ते पे चलते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला उस गलत रास्ते को खोल देता है कि तू जा। आपकी रस्सी दराज कर देता है। यस, ठीक है। अब हुआ ये कि वो जो ज़ार था, वो ज़ारीना, उसकी बेगम, वो बच्चे को दम करवाती थी उससे, रास्पुटिन से, और वो उसके करीब होता गया। और वो ज़ाहिर है जो आपके बच्चे का हकीम होगा या तबीब होगा, तो वो घर में तो उसकी बड़ी चलेगी ना। हम्म तो ऐसा हुआ कि लोग जिस वक्त महल के सामने, क्रिमलिन कहते हैं, क्रिमलिन उनका जो हम्म तख्त है वो है ना महल,
उसके बाहर लोगों ने आके एहतजाज किया, तो उस वक्त जरीना से पूछा ज़ार ने, लास्ट ज़ार जो था, कि इनके साथ क्या किया जाए। जरीना ने पूछा रास्पुटिन से, उसने कहा कि इनको कत्ल कर दो। सही। तो जब पहला एक दफ़ा मैसेकर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, उसके बाद ये चिंगारी फूटी थी और फिर वो बाल्शविक इनकलाब आया था। अब मैं वापस आता हूँ, अगर बच्चे को जो हीमोफीलिया था वो ना होता, या इनको पता होता कि हीमोफीलिया जो है वो एक फैक्टर है, ब्लड का फैक्टर है हमारे अंदर, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 11, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्लड ग्रुप वैसे 13 है, लेकिन ये 3 हैं जो लैक करते हैं। अगर 8 नहीं है तो हीमोफीलिया ए होएगा, अगर 9 नहीं है तो हीमोफीलिया बी होएगा, अगर 11 नहीं है तो वो रिएक्शन, 13 रिएक्शंस होते हैं। हमारा ब्लड जब निकलता है तो 13 रिएक्शंस होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखे हुए हैं, जिनकी वजह से वो रिएक्शन एक पहला होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। अगर 7 हो गए, 8वें प्रोटीन नहीं है, क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड निकलता रहेगा। अगर अब किसी को भी हीमोफीलिया होता है तो वो इंजेक्शन लगवाता है जाके, और क्या होता है, बस उसको 6 महीने उसको हीमोफीलिया होता ही नहीं है, वो शेव करे, जो कुछ करे, नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे डायबिटीज किसी को हो गई है, ठीक है, तो वो इंसुलिन इंजेक्ट करवाता है। अब अगर उनको पता होता, अगर उनको पता, थोड़ी सी बायोलॉजिकल साइंस का अवेयरनेस होती, तो जार की हुकूमत ना जाती। अब हम वापस आते हैं यहाँ, इसको अब कैसे अप्लाई करना चाहिए? यार सिंपल सी चीज़ है, यूजेनिक्स एक नया ट्रेंड है, यूजेनिक्स, ठीक है। अच्छी नस्लें तैयार करना, जानवरों की भी और इंसानों की भी। जैसे कि आजकल चाइना में हो रहा है ना, उन्होंने लंबी जो है वो हाइट वाले जो है उन्होंने जीन्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया। इसको यूजेनिक्स कहते हैं इस फील्ड को। अब भाई अगर आप इस पे अमल करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है यार, इसका इलाज तो यही है कि जिसको हीमोफीलिया है उसकी कज़न मैरिज ना होने दें, ठीक है, आगे बच्चों में नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यानी मतलब अब किसी बरादरी में आप कर लें हाँ, तो कोई मसला नहीं है। और जो अगर आप कहते हैं हीमोफीलिया को यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसका एक इलाज है, ठीक है, लेजिस्लेशन करते हैं। क्या? हीमोफीलिया वाला दी शादी ना होने दो। देखा, आपके आसा निकल गया। सही। अच्छा, अब हम थैलेसीमिया की तरफ बढ़ते हैं कि थैलेसीमिया भी हमें थोड़ा सा डिफाइन कर दें। थलासा से निकला। हाँ, थलासा कहते हैं समंदर को। समंदर में जब आम भी बंदा जाता है ना तो उसका दम घुटता है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका इसको समंदर वाली बीमारी कहा गया ना, कि इसके साथ तो वही हो रहा है जैसे समंदर में कोई जाता है तो उसको उल्टियाँ आती हैं, और वो ये तो वही है शायद थलासा, थैलासीमिया। एक्चुअली ये चीज़ है थैलासीमिया, कि थैलासीमिया को की जो मैनेजमेंट है ना, इसमें बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा, जिसका मैं नाला हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों से, मैं नाम नहीं लूँगा भाई। अगर आपको मलेरिया होता है तो आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना। कैसे ख़त्म करते हैं? मलेरिया आपको पता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, आप इंजेक्शन लगवाते हैं जाके और प्लाज्मोडियम मर जाता है। ठीक है, ऐसे ही। हाँ जी। अच्छा, एक बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ। अगर किसी को इस तरह की डिजीज़ होती है और कि वो उसका बाजू काटना पड़ता है, एम्पुटेशन करनी पड़ती है, तो क्या करते हैं? अपने प्यारे बाजू को आप कटवा बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर आप जुल्म करते हैं थैलेसीमिया के हवाले से। थैलेसीमिया भाई हमारे अंदर, पहले मैं आपको नॉर्मल एक चीज़ बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, इसमें चेन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर चेन्स होते हैं हमारे 4। ठीक है। 2 एक किस्म के होते हैं, अल्फा चेन्स कहते हैं, और 2 होते हैं बीटा चेन। ठीक है, हमारे अंदर। लेकिन जब हम सांस कहाँ से लेते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जाती है हमारे यहाँ से लेरिंक्स में, यहाँ से ट्रेकिया से लेरिंक्स से वो ट्रेकियोल्स होते हैं, उनमें ब्रोंकाई होते हैं, और फिर आगे ब्रोंकियोल्स होते हैं, और ब्रोंकियोल से ना एल्विलाई होते हैं। ठीक है, वहाँ एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स के ऊपर यहाँ कैपिलरीज चढ़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ ब्लड कैपिलरीज में चली गई, ब्लड कैपिलरीज लेके हमारे दोनों लंग्स से वापस लेके आती हैं हार्ट को। ठीक है, हार्ट से पूरी बॉडी में जाती है। ये सिस्टम आप में और मुझ में इस वक्त चल रहा है।
सही। जिस वक्त आप और मैं यूट्राइन एज में होते हैं तो उस वक्त हमारी ऑक्सीजन नेजल पैसेज से नहीं जाती। ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि वहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आती है, मदर से आती है। बिल्कुल सही। मदर के ब्लड से होके वो प्लेसेंटा में आती है, प्लेसेंटा से होके अम्बिलाइकल कार्ड होती है, वहाँ अम्बिलाइकल कार्ड में ब्लड वेसल होते हैं और वो ब्लड वेसल यहाँ हमारी दाखिल होते हैं नेवल में। बिल्कुल ठीक। नेवल से वो कहाँ जाते हैं, नेवल से हमारे यहाँ जो होती हैं वेन्स होती हैं, पेल्विक वेन्स, वहाँ जाती हैं और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए ये ऊपर जाती हैं किसमें, हार्ट में। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, हम मदर से ले रहे हैं। सही। जिस वक्त हम ऑक्सीजन मदर से ले रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा नाक काम नहीं कर रहा होता, सही। हमारा मुंह काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, बिल्कुल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता, हमें सारा कुछ ऐसी ड्रिप लगी हुई है। सही। उस वक्त हमारा जो अल्फा चेन है, दो हर सेल में अल्फा चेन होते हैं और दो गैमा चेन होते हैं। ठीक है। अब जिस वक्त हम बाहर आते हैं मदर की बॉडी से तो आपने देखा होगा बच्चे का रंग चेंज होते हैं, तो अल्फा चेन तो वही रहते हैं लेकिन गैमा चेन चेंज होके वो बन जाते हैं कौन से, बीटा चेन बन जाते हैं। सही। और हमारा उस वक्त जो ब्लड है, जो हमारा जो हार्ट है, वो पहले ऐसा होता है कि अब इस वक्त तो ये है कि हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से होके एओर्टा से होके बॉडी में जाता है। सही। लेकिन जिस वक्त हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है कहाँ से, मदर से, तो फिर जो इन्फीरियर वेना कावा जो आप में और मुझ में इस वक्त इन्फीरियर वेना कावा लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही। लेकिन बच्चे में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही। तो मैं पढ़ाते हुए बच्चों को कहता हूँ तुम भी कहो सुभान अल्लाह और मैं भी कहता हूँ सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखें, सुभान अल्लाह। अब इस वक्त अगर मैं मदर की बॉडी में हूँ तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो जाएगा राइट एट्रियम में। अब जो राइट एट्रियम में तो आता होता है हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह सुभान ताला ने क्या किया, राइट एट्रियम से डायरेक्ट ब्लड का पैसेज रख दिया किधर, लेफ्ट एट्रियम में। सही। जहां हम अगर एडल्ट हूं तो यहाँ लेफ्ट एट्रियम में किधर आता है, कौन सा आता है, इधर से राइट, ऑक्सीजनेटेड आता है ऑक्सीजन लंग से। तो अल्लाह सुभान ताला ने इधर एक पैसेज रख दिया। सही। जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आएगा और लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से बॉडी को चला जाएगा। बिल्कुल। जो ही बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा कि बच्चे को उल्टा के तो नर्स क्यों थप्पड़ मारती है, वो चीखता है, तो उसके जो लेफ्ट एट्रियम और ये इधर लेफ्ट एट्रियम है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, यहाँ यूं ना इनमें एक होता है फोरामेन ओवेली, उसको कहते हैं फोरामेन ओवेली, ओवम की तरह का रास्ता, फोरामेन कहते हैं रास्ते को, सुराख को। ये यूं बच्चा चीखता है, यूं बंद हो जाता है। सही। ठीक है, वो पैसेज खत्म हो जाता है क्योंकि अब उस पैसेज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। तो सब कहो सुभान अल्लाह, आप भी कहो सुभान अल्लाह, मैं भी कहूँ सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ने कैसा सिस्टम रखा हुआ है कि जो ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका वो जो जरूरत था अंदर जब था तो जरूरत थी, जब बाहर आएगा जरूरत नहीं रहेगी। अब इन बच्चों में या तो ये सुराख बंद नहीं होता। अच्छा। ये दो किस्म के होते हैं बच्चे जो थैलेसीमिया वाले होते हैं, या इनका सुराख बंद नहीं होता, तो ये अब इनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर चला जाएगा, डीऑक्सीनेटेड में। हाँ जी, एक। दूसरा इनमें जो देखा गया है कि इनमें जो वो ब्लड जो चेंज होता है ना, यानी जो बीटा चेन होते हैं, बीटा गामा बीटा में चले जाते हैं, गैमा चेन वही उसी तरह रह जाते हैं। अच्छा। और गैमा चेन अगर हम में मौजूद हो तो वो हमारे इस वक्त ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो फिर हमें जो कैरी कटिंग होती है टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आनी है और यहाँ से जो लंग्स हैं यहाँ से ऑक्सीजन लेके जानी है टिश्यू तक। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रक आते हैं ड्राई पोर्ट तक लेके आते हैं सामान, यहाँ डीलोड होते हैं और यहाँ से फिर सामान लेके सी पोर्ट की तरफ जाते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन इसी तरह से काम करता है। तो वो तो काम ही नहीं कर रहा सही, सिर्फ अल्फा चेन काम कर रहा है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो उनको कहते हैं हम ये थैलासा है या थैलासीमिया है। इन बच्चों का कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते सवाए इसके कि इनकी बोन मैरो आप चेंज करवाएं, जहाँ से स्टेम सेल बनते हैं और आप उनकी लंबा एक प्रोसीजर है
उनकी बोन मैरो चेंज इनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है थैलेसीमिया? 13 के बाद ये मर जाते हैं। मैक्सिमम जो रिकॉर्ड की गई है वो मेरे ख्याल में कोई 28 के करीब है, वरना मर जाते हैं। इनको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, अब इसका जुल्म क्या हुआ, इस डिजीज़ के साथ जुल्म क्या हुआ? ये हुआ कि आप थैलेसीमिया वाले जो हैं उनके लिए उनको ब्लड पे जिंदा रखा हुआ है। ये कौन सा इलाज है? ये इलाज तो है ही नहीं है ना, ये इलाज तो नहीं है ना। आप लोगों से ब्लड लेते हैं, उनको ब्लड देते हैं और वो एक महीना तक वो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर उनको वही बीमारी। ये जुल्म हो रहा है, ये ठीक नहीं है। या तो उनका इलाज करें, और दूसरा जो है वो ये है कि जिसके अंदर थैलेसीमिया का जीन मौजूद है, अगर किसी के अंदर लेकिन डॉक्टर साहब वो प्यारे लगते हैं ना, हम मतलब कब बच्चा है, अरे यार, हम प्यारा कब कहते हैं कि उनको मरने दें? हाँ। हम ये नहीं कहते जो बच्चा पैदा हो गया उसको मरने के लिए छोड़ दें। हम ये कहते हैं कि पहले टेस्ट कराओ भाई, जिसके अंदर मतलब आप कह रहे हैं कि यार उस असल बीमारी की जड़ को पकड़ना चाहिए, रूट कॉज के ऊपर जाना चाहिए, ना कि जब हो जाए इंसिडेंट उसके बाद हम जो है फिर। आप हीमोफीलिया का टेस्ट नहीं करवाते, थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाते, आप RH फैक्टर का टेस्ट नहीं करवाते, बच्चियों की शादी ऐसे करते हैं जैसे आपने, अल्लाह माफ़ करे, जैसे आपने एक मैं क्या कहूँ ना, मैं बस जैसे ज़्यादा रहा है जी, ये ले जाएं आप, ये ले जाए, ये शादी तो नहीं होती ना। आप अपने जिगर गोशा है किसी के हवाले कर रहे हैं और वो मोहब्बत से उसके साथ शादी कर रहा है और वो उसके लिए जहरीला खामंद है। आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए ना। हमारे में आपको चले कहें, आप मेरे से एक सवाल करें कि क्या आपने इसको अप्लाई किया? जी हाँ किया। मेरे बेटे की जब शादी थी तो मेरा बेटा है B पॉजिटिव, तो हमने उन लोगों से कहा कि हमारा बेटा B पॉजिटिव है, अपनी बेटी के ब्लड ग्रुप बताएं। दे वर स्टार्टल्ड कि एक गल है। अच्छा, वैसे जैसे लड़के का अगर नेगेटिव, ये सवाल बीच में हमारा रह गया कि अगर लड़के का नेगेटिव है फिर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। जैसे लड़की का पॉजिटिव है कोई मसला नहीं, इधर लड़के का नेगेटिव है तो कोई मसला नहीं, अगर लड़का पॉजिटिव है तो फिर आप जरूर ये चेक करें। जब उनको लड़की नेगेटिव है या लड़का पॉजिटिव है तो आप ये लाजमी चेक करें। हाँ, तो हमने जब उनको बताया, ये सारा कुछ डिटेल से बताया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि बच्ची पॉजिटिव थी। नहीं, ये तो कह लें कि आपके, मैं कहता हूँ परफेक्ट आपने इम्प्लाइड किया है इस चीज़ों को आप, और मैं समझता हूँ कि इस जो हमारी डिस्कशन है इसके जो है समरात अल्लाह ताला दे, आपको अजर दे कि लोग इसको फॉलो करें, कि बाद में रोने से बेहतर है कि आप पहले प्रिकॉशन थोड़ी सी ले लें, ठीक है, ताकि जो है फिर मतलब अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने जुदा होता है तो देखना किसी को गवारा नहीं, फिर वो उसके लिए हर कोशिश करता है। वो उसको चाहे रोजाना भी ब्लड लगवाना पड़ता है तो वो लोगों के पाँव पड़ के भी जो है वो लगवाएगा। तो आप पहले टेस्ट करवाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक मैं चाहूँगा कि आज उसको कवर कर लिया जाए। आप अक्सर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीटोसिन। हाँ, ये आज जरा हमारे प्यारों को भी बता देंगे ऑक्सीटोसिन होता है। मैं बताता हूँ। असल में ऐसा है कि आप जो इस वक्त मुस्करा रहे हैं ना, इस वक्त जो आप हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, आपके सिर्फ आपके होंठ नहीं मुस्कराते, आपके रुखसार भी मुस्कराते हैं, आपकी आंखें भी मुस्कराती हैं, आपके आईब्रोज भी मुस्कराते हैं, आपकी पूरी बॉडी मुस्कराती है। ठीक है, जहाँ जहाँ से भी चाहो दवाएं लेते फिरो। हाँ। तुम्हें जो मसला है उसका हल मोहब्बत है। वाह। यकीन माने कि मैंने एक रिसर्च मैंने पढ़ी कि पौधे जो हैं, पौधे प्लांट्स, उनको ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च हुई। प्लांट्स को वो उन्हें 2 ग्रुप से, एक ग्रुप को वो गालियां देते थे, गालियां, अब पंजाबी दी गालियां, ठीक है, और एक ग्रुप जो था उन्हीं बीजों का उनको कहते थे, हाय आप तो बहुत प्यारे हो, लव यू, आप बहुत प्यारे हो। उनको वही मेजर करके उनको पानी देते थे और मेजर करके उनको न्यूट्रिएंट्स देते थे। ठीक है, कैन यू बिलीव? आपको हैरानी होगी, ये आप ये गूगल कर लेना। मतलब एक ही चीज को 2 मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया। आपने प्यार से ट्रीट किया, ठीक है, मिनरल वही दिए, बिल्कुल ठीक, और आपने गजबनाक तरीके से ट्रीट किया, मिनरल वही दिए। तो जिनको आपने प्यार से ट्रीट किया था उनकी रिप्रोडक्शन अच्छी हुई, उनका जो दाना था वो अच्छा था, फूल अच्छे थे, और दूसरे मुरझा गए। अच्छा, ये सबसे पहले रिसर्च की थी जापान वालों ने। सही।
उन्होंने और तरीका किया था, ये इन्होंने पंजाबी च गाना कढ़ियाँ। अच्छा, फिर मैंने रिसर्च करवाई, मैं आपको बताऊं, मैंने मुर्गियों पे करवाई। मेरा एक अच्छा, स्टूडेंट, पौधे को सारी लैंग्वेज आती है या वो एक्सप्रेशंस की बात? सही। जस्ट इमेजिन, ये आप हमारी आवाज़ है ना, ये कौन क्या था, कौन क्या था, आवाज़ ही थी ना। बिल्कुल सही। ठीक है। और वस्समाए वत्तारिक वमा अदराक मत तारिक नज्म साकिबुन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। ये जो तारिक नाम का जो सितारा वो है, वो क्या आवाज़ ही निकाल रहा है वो भी ना। और अच्छा, ये जो वो साईं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब वो सूर फूकेंगे, वो सूर क्या है, तूती, हम्म, तो वो भी आवाज़ है ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। एक कौम पे अजाब आया था, वो भी क्या था, आवाज़ का था। ठीक है। ये जो आवाज़ की जो लहरें होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, इनको ये फील करते हैं। मैंने कुकड़ियों पे रिसर्च करवाई, उनको एक ग्रुप था, एक ही स्पीशीज, एक ही ब्रीड उनकी, वो एक ही वेट था। एक ग्रुप को वो कहता था तुसी तो बहुत ही प्यारी हैं, हाय हाय हाय। आई लव यू। ठीक है। जिन्हें दूजियां सी उन्होंने पंजाबी च गाना काटता सी। सही। कैन यू इमेजिन कि उनका जो वेट था, उनके अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोड्यूस हो गई, जिनको गालियाँ मिलती थी। सही। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पता क्या होती है, जिनसे हार्ट अटैक होता है। ओहो। इस वास्ते लोगों ਨੂੰ दबके ना मारया करो। दबके जब आप मारते हैं ना, तो उससे क्या होता है, लिपोप्रोटीन, वो टेंशन से लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिनको प्यार से वो करते थे, उनका एग साइज बड़ा था, उनके अंदर जो ब्लड प्रोफाइल था बहुत अच्छा था, और उनका अपना वजन भी, उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा थी। सही। ठीक है। तो ये एक है, मैं कहता हूँ उनके अंदर जिसको आप बिल्ले को कभी वो आपने हाथ फेर दो, कहते हैं ना, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है यार। अच्छा। हाँ, भैंस अपने बच्चों को प्यार करती है, भैंस में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। आप अगर आप अपनी महबूबा से, जो आपकी बेगम ही है मुझे पता है, उसको आप प्यार करते हैं तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। आप अगर प्यार से देखें, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। एक और बता देता हूँ साथ, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन प्रोड्यूस होते हैं। सही है। एंडोर्फिन। इसके अलावा भी हैं, आप अगर अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, अच्छे शेर सुनते हैं, ये जो आपको शेर अच्छे सुनने का ठरक है, शौक है, आपके अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, आपकी गालों पे लाली आती है, वो ऑक्सीटोसिन से नहीं होती, ना, वो होती है सेरोटोनिन से। अच्छा। हाँ, सेरोटोनिन। ठीक है। मैं कभी होगा बिल्कुल तो बिल्कुल इन हार्मोन्स पे बात करूंगा। एक और है, आप अगर किसी खातून का, किसी बूढ़ी माई का, किसी का हाथ पकड़ के सड़क पार करवाते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसके भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं आप में। ठीक है। ठीक है। आज हमें ऑक्सीटोसिन आप जो है वो, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो ये है कि जिस वक्त आप किसी को प्यार करते हैं तो आप पे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जब आप किसी से प्यार मिलता है तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। और इवन ये जो भैंसें हैं, जब तक उनमें आप देखें, वो आप उनको हाथ फेरते हैं और फिर उनके थनों में दूध आ जाता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन ऑफ लव। ठीक है। बिटवीन टू लवर्स, ठीक है, बिटवीन मदर एंड हर बेबी, बिटवीन यू एंड योर सन, ऑक्सीटोसिन वो बला चीज है। सही। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि लोगों में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमें अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो दूसरे वाला जो भी मेरी ज़ुबान पे नहीं आ सका है शायरी भी हमें सुनाया, और हम आपसे मुस्तफ़ीद हों। इस वक्त मेरे अंदर तो वो किसाट जो है ना, वो क्या रील जो चल रही है वो लॉजिकल साइंस की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जो है ना आइंदा जो सेशंस हैं उसमें मज़ीद चीज़ों को इसी तरीके से आपसे जो लोगों को फ़ायदा जिससे हो सकता है, ये मैं कहूँगा कि मैं नहीं, ये आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और आप जैसा जुनूनी, आप जैसा इस तरह का होना चाहिए, लोग होने चाहिए जो जेब को नहीं देखते, जो लोगों की ये मैं आपको बताऊँ, ये इबादत है। मेरी कोशिश भी ये, इंतज़ार है मुझे, अब सारे फील्ड्स का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम एक जो है वो साहिब इल्म आदमी को सामने बिठा के तो कोशिश करते हैं कि वो इल्म जो के मुफादे आमा में इस्तेमाल हो सकता है, ये कहूँगा हम जो है इसको फ़कीरी कहते हैं। मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, अल्लाह को हाथ नादर जान के, मेरा अल्लाह जानता है कि आप लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं कि यार ये वाली बात लोगों तक पहुँचाएं। यकीनन। ठीक है।
तो आपके नाज़रीन को इस पे मैं नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जी नजम, तेरे जैसे तू और तेरे जैसे और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो लोगों का फ़ायदा सोचते हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं 2 शेर आपके हुक्म पे मैं सुना देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आप सुनाएंगे, वो मैंने तन्नु दिल दा मसा उसके बगैर तो ना ये समझ लें कि आपसे शायरी के बाकी जो आपकी शायरी है उसमें वो जो हमें जो बहुत अपील करती है वो नज़्म है ये। मैं आप सुनाएं जो सुनाना चाह रहे हैं। अब डोपामीन रह गया, पता नहीं क्या कुछ सेरोटोनिन उनकी डिटेल रह गई, वो फिर कभी सही। तो मैं पहले आपको 3 शेर सुनाता हूँ, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल नए हैं, आपको अच्छा लगेगा। तमाम उम्र की सारी थकन उतारते हैं। तमाम उम्र की सारी थकन उतारते हैं। तमाम उम्र की सारी थकन उतारते हैं। सो अपनी रूह से अपना बदन उतारते हैं। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। सो अपनी रूह से अपना बदन बदन उतारते उतारते हैं। हमारे दौर के रहज़न अजीब रहज़न है। हम्म हमारे दौर के रहज़न अजीब रहज़न। अजीब रहज़न हैं। जो मर चुका हो ये उसका कफन उतारते हैं। हाय 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 हाय, क्या आलमी है, वाह 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 वाह। हमारे दौर के रहज़न अजीब रहज़न हैं। जो जो मर चुका हो ये उसका उसका कफन उतारते उतारते हैं। हैं। और ये शेर आपके लिए है कि बहुत थके हुए लगते हो तुम भी मेरी तरह। बहुत थके हुए लगते हो तुम भी मेरी तरह। नजर नजर से मिलाओ थकन उतारते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात बहुत है, शुक्रिया, क्या बात है, क्या बहुत बात शुक्रिया। है। और पंजाबी तो मैं तेन शेर सुनाईना चाह 2-3 उम्मीद है तेन पसंद उसे हैं। जो मैं चाहना हो नहीं सकता। जो मैं चाहना हो नहीं सकता। जो मैं चाहना हो नहीं सकता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਵੇਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਵੇਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਜੀਵਾਂ। ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਜੀਵਾਂ, ਕੱਲਾ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮਾਂ ਨੇ क्या यकीन मुसम्मम है, वाह 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 वाह। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ हो नहीं सकता। बहुत अच्छे। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ है, वाह। ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੱਲੋ ਭੱਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਹੱਸੇ, ਆਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਂ ਰਸੇ ਵਸੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਹੱਸੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਂ ਰਸੇ ਵਸੇ। ਸਾਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੈ। ਆਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਖੀ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਖੀ ਰਾਹੀਂ। ਮੁੜ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਵੇਂ
ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੱਦਾਂ ਹੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੱਦਾਂ ਹੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ हाँ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है कहीं दिल ਤੇ ਤੇਰੀ मान ले बहुत अच्छे लव यू ख्यालों में तुझे जब देखते हैं ख्यालों में तुझे जब देखते हैं ख्यालों में तुझे जब देखते हैं तेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं तेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं किनात बरतरफ सो हम खुदा से किनात बरतरफ सो हम खुदा से तुझे सारे का सारा मान हाय 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 वाह वाह तुझे सारे का किनात बरतरफ सो हम खुदा से तुझे सारे का सारा मांगते हैं न दिल भरता है अपना और न आंखें न दिल भरता है अपना और न आंखें तुझे हम देख कितना देखते हैं वाह 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 मेरा जिनसे ताल्लुक ही नहीं मेरा जिनसे ताल्लुक ही नहीं है मेरे बारे में कितना जानते हैं वाह 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 मेरा जिनसे ताल्लुक ही नहीं है मेरे बारे में कितना जानते हैं और नहीं है बद जुबानों से शिकायत नहीं है बद जुबानों से शिकायत वो शजरे के मुताबिक बोलते हैं वाह 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 नहीं है बद जुबानों से शिकायत वो शजरे के मुताबिक बोलते हैं मुझे है मान अपने दोस्तों पर मुझे है मान अपने दोस्तों पर मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं क्या बात है खुश नसीब है आप हाँ मैं खुश नसीब हूँ आप मेरे दोस्त नहीं है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है बिल्कुल मुझे अल्लाह ताला मैं आपको बताऊं चले आज एक बात आपको वाह कर पहले गजल मुकम्मल कर लेना फिर उसके बाद आइए ये गजल पूरी हो गई है दोबारा शेर इनायत कीजिएगा मुझे है मान अपने दोस्तों पर मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं वाह 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 मुझे कोई शिकायत नहीं है दोस्तों से यार मुझे मिलते ही अच्छे हैं मैं खुश नसीब हूँ बिल्कुल ऐसा हाँ जो दोस्त नहीं था वो होता ही नहीं है आपके साथ होता ही नहीं है मुझे अल्लाह ताला ने उस्ताद अच्छे दिए माँ बाप तो हर एक के अच्छे होते हैं बेशक माँ बाप तो हर एक की प्यार करते हैं बिल्कुल मुझे उस्ताद प्यार करने वाले मिले बहुत प्राइमरी से लेके उस्ताद खामन बख्श बेट साहब हबीबुल्लाह साहब मेरे उस्ताद थे प्राइमरी से लेके फिर मेरे उस्ताद थे तौकीर हुसैन शाह साहब चौधरी अकरम साहब हाजी रमज़ान साहब मुझे अभी तक याद है ना ठीक है मुझे अच्छे उस्ताद मिले ठीक है फिर जब मैं कॉलेज में गया तो रशीद अंगवीर साहब मिले शोबती खान साहब मिले और जी मुझे और बहुत प्यारे प्यारे टीचर्स मिले वहाँ ना जब मैं ख्वाजा फरीद कॉलेज में पढ़ा रशीद अंगवीर साहब मेरे एफएससी के उस्ताद थे और वो मेरे अंदर जिए हैं कैसे वो उनका ट्रांसफ़र हुआ सादिकाबाद रहीम यार खान में पढ़ा के फिर उधर जाते थे बिल्कुल ठीक जिस कॉलेज में आप नहीं हैं क्यों पढ़ाते हैं अब मेरे अंदर कैसे जिए मैंने छुट्टी ले ली मुझे स्टडी लीव मिली थी सही मेरे स्टूडेंट्स मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं देते थे उन्होंने कहा सर आपकी तो छुट्टी हो गई है तो अब हम क्या करेंगे मैंने कहा पढ़ाऊँगा अगर मेरा ये प्रोग्राम अब्दुल मजीद भट्टी साहब सुन रहे हूँ तो आप इसके गवाह होंगे बच्चों ने कहा था कि ज़ूलॉजी के तो सिर्फ आप ही हैं तो हमारा क्या होगा तो मैंने कहा था कि मैं हूँ ना तो मैं छुट्टी पे हूँ तो मुझे गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है ना मैं सर छुट्टी पे होने के बावजूद मैं बच्चों को जाकर भाई वाह वाह बहुत अच्छे ये रशीद अंगवी साहब से आपके लिए इस बारे में बिल्कुल ऐसे ही एक उस्ताद का जज्बा यही होना चाहिए मैं बच्चों को कहता था कि मेरा बेटा आप दुआएं दें मेरे उस्ताद को जिनको मैंने ये देखा और मैं उनकी नकल कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक एक दफ़ा मेरी बच्ची ने मुझे कहा सर आपने मुझे मैं सर थैंक यू वेरी मच आपने मुझे डांटा नहीं है ना रिसर्च की बच्ची थी मेरी मैंने कहा बेटा ये दुआ अगर आप मुझे देना चाहती हैं तो मेरे माँ बाप को दें दूसरा मेरी मैडम को दें जिसके पास मैंने PhD की मेरी मैडम ने मुझे मैं उनका बेटा नहीं था बाकी सब कुछ था यानी बेटे जितना जेनेटिकली तो मैं और का बेटा हूँ बेटे की तरह उन्होंने मुझे संभाल के पढ़ाया क्या बात वो मुझे कहती थी बेटा ये आप इतना सफ़र करके आए हैं ये फ़ोन पे कर लेते बात अब आप ये पैसे आप अपने बच्चों पे खर्च करो ठीक है यानी जहाँ गलत होता था वो क्रॉस भी करती थी
यानी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी ठीक है। हुआ, ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मुझे मुझे कहा कि आप 11 बजे आएँ, और मैं ना अच्छे बच्चों की तरह मैंने नॉक कर दिया दरवाज़ा 10:55 पे। हम्म। तो मुझे कहती कि हाँ सगीर क्या है? मैंने कहा मैडम आपने 11 बजे का टाइम दिया था, तो टाइम क्या हुआ है? मैंने कहा मैडम 10:55। हम्म। तो फिर 5 मिनट पहले क्यों आए? चलो, यानी ऐसी-ऐसी बेइज्जती भी हुई है। बस वो मूड है ना। नहीं वो मूड नहीं, उन्होंने उस कहा कि आपका टाइम नहीं है, मैं मुझे आप डिस्टर्ब किया आपने। सही। ऐसा भी वो सख्त थी। लेकिन मैं बच्चियों से कहता था या बच्चों से कहता था कि मेरा बेटा, अगर आपको मेरा अच्छा सलूक मिल रहा है ना, तो मैंने इनहेरिट किया है ये ऐसे ही अपने है टीचरों से। तरबियत का तो मुझे रूटीन। टीचर बहुत अच्छे मिले, मुझे बिल्कुल। दोस्त बहुत अच्छे मिले, क्या बात है। मेरे बारे में अच्छा सोच। अच्छा सोचते हैं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लव साहब। यू। बहुत सलामत रहें आप, खैर और ऐसे ही हमें जो खैर है अपनी मौजूदगी के ज़रिए इतनी खूबसूरत इल्म और ख़ूबसूरत जो अशार जो खैर हमारे साथ शेयर करते रहें। थैंक अब आप ग्रामी, आप सुन रहे थे डॉक्टर सगीर अहमद सगीर साहब को। शायरी सुनी आपने। आपने एक अहम तरीन जो मसाले हैं उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन ली, और यकीनन आपके कुछ सवालात भी हों इस हवाले से, तो आप इसको कमेंट सेशन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम यकीनन अगले सेशन में इनसे पूछेंगे और फैज़याब होंगे इनके इल्म से। तो अब तक के लिए जो है इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।